हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम यहाँ इस वीडियो में ये ब्यूटीफुल से सेमी स्टिच कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। सो यहाँ कुर्ती में ऑलरेडी नेक पैच दिया हुआ है। सो विद द हेल्प ऑफ नेक पैच एंड यहाँ पे लेस डिटेलिंग के साथ हम इस ड्रेस को रेडी करेंगे। सो यहाँ पे जो मेरा नेक पैच है उसको हम फैब्रिक से सेपरेट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम फैब्रिक को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि ये जो है ये मेरा बैक पार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट को प्लेस करेंगे और ये जो साइड एरिया है ये मेरा फोल्डेड एरिया है। कुर्ती का टोटल लेंथ हम 41 इंच का लेंगे। ऊपर से हाफ इंच ड्रॉप करेंगे, फिर यहाँ से 7 इंच पे आर्म होल मार्क करेंगे, 9.5 इंच पे चेस्ट मार्क करेंगे, 14 इंच पे वेस्ट मार्क करेंगे, 20 इंच पे साइड स्लिट मार्क करेंगे। इन दोनों के सेंटर में हम एक मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर के लिए फोल्डेड एरिया से 7 इंच पे मार्क करेंगे, चेस्ट पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, वेस्ट पे 9 इंच पे मार्क करेंगे, हिप पे 9.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम अपना जो हिप का मार्किंग है उससे हाफ इंच कम लेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्केल इन सारे मार्किंग्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। इन सब में 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। एंड आफ्टर दैट हम इन सारे मार्किंग्स को भी ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर एंड अपर चेस्ट को ज्वाइन करेंगे। यहाँ इस तरीके से हम कर्व बनाएंगे। आप चाहे तो कर्व स्केल से भी बना सकते हैं। यहाँ हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरीके से शोल्डर के साथ डायगनली ज्वाइन कर लेंगे। फिर यहाँ इसके सेंटर से हम एक और कर्व बनाएंगे जो कि मेरा फ्रंट कर्व होगा। दामन पे 10.5 इंच पे मार्क करेंगे एंड 1 इंच हम मार्जिन लेंगे और इसको भी अपने हिप के साथ ज्वाइन कर लेंगे। नेक विड्थ के लिए फोल्डेड एरिया से 3 इंच पे मार्क करेंगे। नेक डेप्थ के लिए ऊपर से हम एक मार्किंग करेंगे 4 इंच पे एंड एक मेरा मार्क होगा 6.5 इंच पे। अब स्केल से इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे नेकलाइन के साथ जो मेरा हाफ इंच ड्रॉप था उसको हम ज्वाइन कर लेंगे। सो इस तरीके से हम बैक एंड फ्रंट नेकलाइन के लिए कर्व बना लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे दो फैब्रिक को पकड़ते हुए यहाँ पे नेकलाइन कट कर लेंगे और जो मेरा फ्रंट पार्ट का फैब्रिक है सिर्फ उसको लेते हुए हम यहाँ पे फ्रंट कर्व की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। और यहाँ पे मार्जिन पे इस तरीके से कट लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग करते वक्त हम फैब्रिक को बराबर करके इजीली स्टिच लगा सकें। दोनों पार्ट को सेपरेट करेंगे एंड यहाँ पे फ्रंट पार्ट को प्लेस करते हुए इसका जो आर्म होल है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पैच के अकॉर्डिंगली ऊपर से 18 इंच पे मार्क करेंगे और पैच को हम अटैच करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग जो मेरा फ्रंट नेक लाइन है उसके अकॉर्डिंगली हम पैच को भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट को पेस्टिंग पेपर पे प्लेस करते हुए नेकलाइन के अकॉर्डिंगली मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हाफ इंच पे एक और मार्किंग करेंगे एंड थर्ड मार्किंग हम 1 इंच पे करेंगे। सो जो फ्रंट मार्किंग है उसको हम कट नहीं करेंगे। जो मेरा सेकंड मार्किंग है एंड जो मेरा थर्ड मार्किंग है इन दोनों को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए बोथ साइड्स को कट कर लेंगे। अब इसको हम अपने फ्रंट नेकलाइन के ऊपर प्लेस करेंगे एंड इनर साइड्स को एल्पिन से सिक्योर कर लेंगे। जो मेरा आउटर साइड था उसको भी हाफ इंच हम फोल्ड करते हुए पहले स्टिच कर लिए थे। सो यहाँ पे इस तरीके से हाफ इंच की जो मार्जिन छोड़े थे उसके ऊपर हम स्टिचेस लगा लेंगे और इन दोनों को सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सब में नॉचेस लगा लेंगे। पट्टी को इस तरीके से हम सीधा करेंगे एंड पट्टी के ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। ध्यान रखेंगे हम जो स्टिच लगाएंगे वो अपने पट्टी के ऊपर लगाएंगे, ना कि फैब्रिक के ऊपर।
बैक पार्ट के साथ भी हम सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, बट यहाँ के बैक पट्टी पे इंस्टेड ऑफ पेस्टिंग पेपर हम डायरेक्ट फैब्रिक का यूज़ करेंगे। टू इंच के डिस्टेंस पे हम एक और कट कर लेंगे अपने नेकलाइन के अकॉर्डिंगली। इसके बाद इसका जो आउटर साइड्स है उसको हम हाफ इंच फोल्डिंग करते हुए इस पे पहले स्टिच लगा लेंगे। अब इस तरीके से अपने बैक पार्ट की नेकलाइन के ऊपर पट्टी को प्लेस करेंगे एंड हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम इस पूरे में स्टिच लगा लेंगे। अब पट्टी को इस तरीके से हम सीधा करेंगे एंड यहाँ पे भी हम अपने जो बैक पार्ट का पट्टी है उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। फ्रंट एंड बैक पार्ट के फैब्रिक को राइट साइड टुगेदर प्लेस करेंगे एंड जो मेरा बैक पार्ट का पट्टी था उसको हम इस तरीके से फ्रंट पार्ट की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। सबसे पहले जो मेरा स्लीव्स का हाफ पार्ट है उसके ऊपर लेस को रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। फिर जो मेरा इसका सेकंड हाफ होगा उसको हम वापस से इसके ऊपर प्लेस करते हुए इन तीनों को साथ में स्टिच कर लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग ये मेरा कुछ ऐसा लगेगा। यहाँ कफ के लिए 1 इंच की फोल्डिंग करते हुए हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स का जो टोटल लेंथ है वो मेरा 14 इंच है। फोल्डेड एरिया से इस तरीके से टेप को रखते हुए आर्म लेंथ ड्रॉ कर लेंगे जो कि मेरा 10 एंड हाफ इंच का होगा। कफ के लिए 6 इंच पे मार्क करेंगे एंड 1 इंच हम यहाँ पे एंड 1 एंड हाफ इंच मार्जिन लेते हुए आर्म लेंथ के साथ हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। आफ्टर दैट हम इसको कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को सेपरेट करते हुए इस तरीके से वापस से प्लेस करेंगे एंड जो दोनों का राइट साइड है वो टुगेदर प्लेस होगा। अब यहाँ पे हम फ्रंट आर्म के लिए कर्व कट कर लेंगे। यहाँ पे स्लीव्स एंड कुर्ता को साथ में स्टिच कर लेंगे। यहाँ इसके साइड पे कफ से साइड स्लिट तक का फिटिंग कर लेंगे। साइड स्लिट पे 1 इंच की हम फोल्डिंग करते हुए फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ नीचे दामन पे 1 इंच की फोल्डिंग करते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे एंड ये मेरा फाइनल लुक रेडी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें।